Hey everyone, welcome to Ruchi's Edu Service. This is Ruchi तिवारी. MPPSC की इस सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं MP. आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ MP अर्थात मध्य प्रदेश का गठन. मध्य प्रदेश के गठन में आज हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की भारत की आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, भारत की आज़ादी के पश्चात कैसे मध्य प्रदेश पार्ट फॉर्म से भाषाई आधार पर एक नए राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ एवं 1956 में एक नए राज्य के गठन के पश्चात किस प्रकार मध्य प्रदेश में नए संभागों व जिलों का निर्माण हुआ एवं 2000 में छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे परिवर्तित हुआ. भारत में आज़ादी के पहले स्टेट्स नाम का कोई अस्तित्व नहीं होता था, बल्कि उसके स्थान पर ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों को मिलाकर डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते थे और इसी क्रम में संपूर्ण भारत को भी 4 पार्ट्स में विभाजित किया गया था. इसके अंतर्गत पार्ट डी में मध्य प्रांत व पार्ट बी में भोपाल व विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था. इसी क्रम में मध्य प्रदेश को भी 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा जाता था. यह सभी पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट था. इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, छत्तीसगढ़, बरार, विदर्भ, महाकौशल एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित थे. इसकी राजधानी नागपुर थी तथा इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे. ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पहले का मैप है. इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सदर्न एवं ईस्टर्न पार्ट ए के अंतर्गत सम्मिलित है. अब हम बात करते हैं पार्ट बी की. पार्ट बी, जिसे सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रांत का निर्माण पश्चिम की सभी 26 रियासतों को मिलाकर किया गया था. मध्य प्रांत की 2 राजधानियां थी, एक ग्वालियर, दूसरी इंदौर. इसमें ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी जबकि इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी एवं इन दोनों को लगभग 6-6 महीने के लिए राजधानियां बनाया जाता था. साथ ही मध्य प्रांत के प्रमुख लीलाधर सेठ थे. पार्ट सी, इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था. पार्ट सी का निर्माण उत्तर की लगभग 36 रियासतों एवं दतिया को मिलाकर किया गया था. पार्ट सी की राजधानी रीवा थी एवं पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके प्रमुख थे. यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि भारत की आज़ादी के पहले भोपाल भारत संघ का भाग नहीं था, अपितु भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी. 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में विलय किया गया एवं इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पार्ट सी में एक पृथक राज्य के रूप में भोपाल को सम्मिलित किया गया. अब भारत को आज़ादी तो मिल गई और संपूर्ण भारत को पार्ट सिस्टम में विभाजित भी कर दिया गया, परंतु भारत के समस्त राज्यों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए सन 1953 में SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई. 29 दिसंबर 1953 को SRC की स्थापना हुई एवं सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली को इसका अध्यक्ष चुना गया. साथ ही KM पणिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू को इसके सदस्य बनाया गया. भारत संघ को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिश दी और इन सिफारिशों के तहत 1956 में भारत में कुल 14 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ. इसी क्रम में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्टेट ए, बी एवं सी में कुछ संशोधन करते हुए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ. इन संशोधनों के अंतर्गत सर्वप्रथम पार्ट ए के अंतर्गत बरार क्षेत्र में सम्मिलित बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा सहित सभी मराठी भाषी प्रांतों को तत्कालीन बंबई प्रांत में सम्मिलित किया गया एवं शेष पार्ट ए को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया. पार्ट बी के मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाते हुए तथा कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल करते हुए शेष पार्ट बी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया. इसी प्रकार पार्ट सी में बिना कोई परिवर्तन किए भोपाल सहित मध्य प्रदेश में मिला लिया गया. यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि प्रारंभ में भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी, परंतु 1972 में इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया. राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को
8 संभाग व 43 जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का निर्माण किया गया, पहला भोपाल एवं राजनांदगांव, और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई। राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल है। 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से बी.आर. दुबे समिति का गठन किया गया एवं बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया और अब इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। आगे चलकर 1998 में ही सिंहदेव समिति का निर्माण किया गया एवं सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिलों का निर्माण किया गया और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर अब 61 हो गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाने के पश्चात लगभग 16 जिलों व 3 संभागों से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और अब मध्य प्रदेश में 45 जिले ही शेष बचे। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश को किस प्रकार की हानि हुई। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का एरिया कम हो गया, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था परंतु अब वह भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। साथ ही सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है मध्य प्रदेश को वो हुआ है इकोनॉमिकली, क्योंकि मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में गोंडवाना संरचना की प्रधानता थी और इन गोंडवाना संरचना के छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाने से मध्य प्रदेश को इकोनॉमिकली सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर एवं गुना से अलग होकर अशोकनगर जिले का निर्माण किया गया और इस प्रकार जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर एवं 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली जिले का निर्माण हुआ और अब राज्य में जिलों की संख्या 50 हो गई। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर के विभाजन उपरांत आगर मालवा जिले का निर्माण हुआ एवं जिलों की संख्या 51 हुई। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के नवीनतम जिले निवाड़ी का निर्माण हुआ। निवाड़ी का निर्माण टीकमगढ़ जिले के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। वर्तमान में निवाड़ी के अंतर्गत निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा 3 तहसीलें सम्मिलित हैं और इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर 52 जिलों एवं 10 संभागों में बटा हुआ है। So, if you like this video, hit the like button, share it with your friends and other aspirants and do subscribe. Thank you.